अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। ईद उल फितर पर 5 मूवीज़ रिलीज़ हुई और 2 मूवीज़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही हैं, मनी बैक गारंटी और हुए तुम अजनबी। तो अब ईद पर लोगों ने ये बड़ा क्लैश देखा और इसका नुकसान बाकी 3 छोटी मूवीज़ को भी किसी हद तक पहुँचा। लेकिन ईद उल अज़हा पर भी यानी बड़ी ईद पर भी सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ होने नहीं जा रही और उस पर भी कई मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। वो कौन-कौन सी मूवीज़ हैं और उन उस क्लैश का नुकसान किसको पहुँच सकता है और किसको नहीं, इस वीडियो में थोड़ी-सी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। एक तो इस वक़्त लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा 2 रिलीज़ तो कन्फर्म हो चुकी हैं ईद उल अज़हा की, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर नीलोफ़र के बारे में आपको बताता हूँ कि बेबीलिशियस जो कि शहरोज़ सब्ज़वारी की और सायरा यूसुफ़ की एक मोस्ट अवेटेड मूवी है जो कि वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ होनी थी इनिशियली। एक तो ये बहुत तवील अरसे में बनी है जब ये शूटिंग स्टार्ट हुई जब ये ऑलमोस्ट एंड तक पहुँच गई थी शूटिंग उस वक़्त तक शहरोज़ और सायरा आपस में हस्बैंड वाइफ थे, फिर वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहे और उसके बाद फिर 5 से 10% शूटिंग का काम वो डिले में चला गया, फिर वो कंप्लीट हुआ, इसलिए इस मूवी को खासी देर हो गई और फिर भी ये इस साल वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ के लिए तैयार थी, लेकिन फिर तय नहीं रिलीज़ हो सकी और अब ये ईद उल अज़हा पर आपको देखने को मिलेगी। फिर एक और मूवी जो कि आज से कोई तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले 2020 में रिलीज़ होनी थी यानी दिल्ली गेट, एक एक्शन पैक मूवी, एक एक्शन से भरपूर मूवी जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत तवील अरसे से और कोविड की वजह से पहले ये डिले हुई और फिर डिले होते, होते, होते आज 2023 में ईद पर भी ये रिलीज़ नहीं हो सकी। इनिशियली इसको ईद के लिए रेडी किया गया, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर जब टीम ने देखा कि इतनी ज़्यादा रिलीज़ेज़ पहले ही तैयार हैं और बड़ी-बड़ी मूवीज़, मनी बैक गारंटी या फिर हुए तुम अजनबी, तो उसके नतीजे में इसका बिज़नेस फिर थोड़ा-सा मुतासिर हो सकता है। फिर कहीं ये ना हो कि बजट रिकवर ना हो सके और फ़िल्म में जितनी पोटेंशियल है बिज़नेस की वो भी ना कर सके, तो इसलिए इसको भी फिर थोड़ा-सा डिले किया गया और अब ईद उल अज़हा पर ये भी आपको देखने को मिलेगी और फिर अब इस वक़्त पूरे पाकिस्तान की जो मोस्ट अवेटेड मूवी है, जो सब जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो है फवाद खान की नीलोफ़र, क्योंकि फवाद खान, मायरा खान एक बार फिर द लेजेंड ऑफ मौला जुट की शानदार कामयाबी के बाद एक साथ नज़र आएँगे और इस मूवी का भी बहुत अरसे से इंतज़ार हो रहा है। दिसंबर 22 को इसको रिलीज़ होना था, 23 दिसंबर को जब सर्कस आई थी रणवीर सिंह की, लेकिन ये पहले इसको 1 हफ़्ते के लिए डिले किया गया, 30 दिसंबर फिर इसकी तारीख़ आई, फिर ये अगले साल के लिए डिले हुई, फिर ये इनिशियली इसकी भी तारीख़ वैलेंटाइन डे के आस-पास दी गई थी और फिर इसको एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी जब तक नई डेट अनाउंस नहीं होती, उस वक़्त तक के लिए इसको डिले कर दिया गया। अब जब मनी बैक गारंटी रिलीज़ हुई है ईद पर और जिस तरह से लोगों का क्रेज़ फवाद खान के लिए देखा है फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, तो उसके बाद अब इस वक़्त ये गौर किया जा रहा है कि नीलोफ़र का फ़ौरी तौर पर कुछ दिनों में ट्रेलर अनाउंस किया जाए, उसका कोई टीज़र जारी किया जाए और उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए फिर तैयारी की जाए कि ईद उल अज़हा पर ये मूवी रिलीज़ हो सके। तो अगर अगर अभी इसकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, अभी ये ऑफ़िशियल डिसाइड नहीं हो सका है, तो अगर ये मूवी ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होती है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो अभी इस ईद पर हुआ, यानी चूँकि फवाद खान की मूवी आ जाएगी, तो फिर बाकी मूवीज़ को या तो बैक होना पड़ेगा, 1-2 मूवीज़ या तो आगे चली जाएँ और अगर आगे नहीं जाती, तो फिर उनका हाल बिल्कुल दादल, दौड़ या लाहौर कलंदर वाला हो सकता है कि स्क्रीन्स कम मिलेंगी, लोग उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लोग ज़्यादा जो उनके शोज़ हैं, वो नहीं मिल सकेंगे और चूँकि फिर लोगों के पास फर्स्ट चॉइस फवाद खान की और फिर उसमें तो चूँकि मायरा खान भी हैं, तो वो जो एक मोस्ट पॉपुलर पेयर है पाकिस्तान का, मोस्ट हिट पेयर है पाकिस्तान का, जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इंडिया में बड़ा हिट है और ज़ाहिर है कि अगर नीलोफ़र आती है तो उसकी हाइप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बनेगी। जैसे द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, तो एक वही वाली आप समझें कि सिचुएशन वापस आ जाएगी और फिर इसकी रीच ज़्यादा होगी चूँकि नीलोफ़र एक प्योर उर्दू फ़िल्म है। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक पंजाबी मूवी थी, तो इस लिहाज से इसकी रीच भी ज़्यादा होगी। तो अब हो सकता है कि फिर बिज़नेस के एतबार से भी ये वो मूवी हो जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के पीछे जाए। फिर फवाद खान का उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर, एक राइटर का किरदार, यानी मौला जट, फिर एक बैंक मैनेजर और उसके बाद एक राइटर के किरदार में अब फवाद खान को लोग देखेंगे। तो ब्लॉकबस्टर किरदारों की हैट्रिक, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की हैट्रिक होने जा रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि नीलोफ़र को ईद उल अज़हा पर रिलीज़ किया जाता है या नहीं। और भी एक आध मूवी ईद उल अज़हा पर, जिस तरह दौड़ आई, लाहौर कलंदर आई, जो कि थोड़े टाइम पहले तक ये इतनी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन नहीं थी, इतनी ज़्यादा इनसे मुतालिक बात नहीं की जा रही थी, लेकिन ये
अचानक आकर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की सूरत में रिलीज़ हुई। तो हो सकता है कि 1-2 और भी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज़ के लिए खुद को तैयार कर लें और फिर उनकी टीम्स उसका ऐलान करें। तो जो सूरत हाल आगे बढ़ेगी, जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगी, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।